हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको ओम्स लॉ समझाने जा रहा हूं। ओम्स लॉ को एक जर्मन के रहने वाले जॉर्ज साइमन ओम्स ने इसको दिया था। इन्होंने एक रिलेशन सेटअप किया था जो बी, आई और आर के बीच में था। किस किस के बीच में? सबसे पहले ये किसने दिया था तो आप नाम लिख लीजिए जिन्होंने इनको दिया था। जॉर्ज साइमन ओम। ओके, ये जर्मन के रहने वाले थे। ओके, दूसरा इन्होंने रिलेशन दिया था, यहां पे लिख सकते हैं, एक स्टेबलाइज a relation between V, I and R। ओके, अब V यहां पे क्या है? वोल्टेज, I करंट, वो भी इलेक्ट्रिक करंट, और R हमारा यहां पे रेजिस्टेंस है जो आपके लिए नया है। ओके, तो ओम्स ने एक सिंपली एक स्टेटमेंट मीन्स ये रिलेशन स्थापित किया था बी, आई और आर के बीच में। इन्होंने बताया था जो हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है किसी दो एंड के अक्रॉस, किसी वायर के दो एंड के अक्रॉस जो हम वोल्टेज स्टेबलाइज करते हैं वो उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सिंपली ओम्स लॉ है और ये तभी तक वैलिड है जब तक टेम्परेचर हमारा कैसा रहे? कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर वेरी कर जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी वेरी कर जाएगी और ये ओम्स लॉ हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा उस कंडीशन में। तो यहाँ पे मेन कंडीशन यही है, ऑल फिजिकल कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई। ओके, ऑल फिजिकल कंडीशन हमारी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, जिसमें मेन हमारा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो किसी वायर के अक्रॉस जो एंड्स हैं उसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो होने वाली करंट के। तो इसको हम लिख लेते हैं, यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a wire is directly proportional to the electric current that flow in the wire। उस वायर में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया ओम्स लॉ। यही है हमारा ओम्स लॉ। एक बी, आई और आर के बीच में रिलेशन है और स्टेटमेंट के तौर पे देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दो एंड्स के अक्रॉस, मींस कोई वायर है यहाँ पे, इस वायर के अक्रॉस मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूं। ओके, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें एक करंट फ्लो होती है, आपको पता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मीन्स इसमें जो ये करंट फ्लो हो रही है ये इसी के प्रोपोर्शन में फ्लो होगी जो हम वोल्टेज सेटअप करेंगे इस वायर के अक्रॉस। मैं यहाँ पे वायर को रेड से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये हमारा वायर हो गया और ये इसके दो एंड्स हो गए। ओके, ए और बी, इसके अक्रॉस मैंने एक बी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, मींस बी वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप कर दिया। इस बी वोल्ट की पोटेंशियल की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगी जो इस बी के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस कहने का मीन्स ये है, अगर हम बी को इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट भी सेम प्रोपोर्शनल में, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अगर हम बी को इंक्रीज करेंगे तो सेम प्रोपोर्शनल में हमारा इलेक्ट्रिकल करंट भी इंक्रीज होगा। और इसका अपोजिट, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करते हैं तो सेम प्रोपोर्शनल में हमारा इलेक्ट्रिकल करंट डिक्रीज होगी। ये कब होगा? ये वैलिड होगा व्हेन इट इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर remain constant। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ही हमारा ये ओम्स लॉ हमारा वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो ये आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, एक पॉइंट आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, और एक ये आपको कि ये किस किस के बीच में रिलेशन है। ओके, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम इसको ये लिख सकते हैं, ये जो रिलेशन है इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, और यहां पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसी को मैं अब आगे बढ़ाता हूं, तो स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो हमारा किसी वायर के अक्रॉस है वो उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी तक आप यहां तक समझ चुके हैं। अब आपको पता है मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करेंगे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को जब हम उठाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या होगा? यहाँ पे मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको R, तो ये R होगा हमारा। ओके, ये यहाँ पे जो R है वो स्टूडेंट क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अब ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है वो भी अभी मैं समझाता हूं। इससे पहले हम यहां से फॉर्मूला बनाते हैं रेजिस्टेंस के लिए, R इज इक्वल टू बी बाई आई। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है उसको भी नोट कर लीजिए। इसकी एसआई यूनिट देखिए, बी को वोल्ट और आई को करंट, आई को हम एम्पियर लिखते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ओम्स। ओम हमारी इसकी क्या है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? ओम्स, ओम होगी। और इसी का एक सिंबल है, तो वो स्टूडेंट बना लीजिए, ये इसका सिंबल है ओम। या तो ओम लिख दीजिए या ये सिंबल बना दीजिए, जो कि एक जर्मन सिंबल है। ओके, अब ये आपको ऐसा यूनिट क्लियर हो गई यहां से। अब रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस है क्या वो भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस हमारा एक कंडक्टर का वर्च्यू है, मींस कंडक्टर का एक गुण है जिसकी वजह से जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो इलेक्ट्रिकल करंट का के फ्लो का अपोज एक कंडक्टर क्यों करता है? क्योंकि उसके पास खुद का, उस कंडक्टर के पास खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से हम जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कराने की कोशिश करते हैं तो इनिशियल स्टेज में वो अपने अंदर से एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तक कोई करंट फ्लो होने नहीं देता है।
क्यों? क्योंकि वो अपोज करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से। ओके, तो इसको हम नोट कर लेते हैं कि ये एक कंडक्टर का गुण है। क्या है? वर्च्यू। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लीजिए यहां पे, नोट कीजिए। इट इज द वर्च्यू ऑफ अ conductor, it is a virtue of a conductor. Okay, so a conductor oppose the flow of electric current, flow of electrical या electric current थ्रू इट। अपने आप में से एक कंडक्टर इलेक्ट्रिकल करंट की फ्लो का अपोज करता है, वो किसकी वजह से? रेजिस्टेंस की वजह से। तो रेजिस्टेंस ही वो उसका एक पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से कोई कंडक्टर अपने अंदर से करंट के फ्लो का अपोज करता है। ओके, तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया और रेजिस्टेंस हो गया। अब जब हम बी आई ग्राफ खींचेंगे, बी आई ग्राफ, बी आई ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे किसी ओमिक कंडक्टर के लिए सॉरी, फॉर एन ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले आपको बी आई ग्राफ दिखाने जा रहा हूं। ओमिक कंडक्टर के लिए बी आई ग्राफ हमारा, यहां पे हम आई इलेक्ट्रिकल करंट लेंगे और यहां पे बी आएगा। ओके, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 और इधर ये पॉइंटों में चलेगा, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 0.10। आप यहाँ पे एक ड्रॉ करोगे, आप जब इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो बी आई ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है ओमिक कंडक्टर के लिए। ओके, तो बी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, या हम इसको बोल सकते हैं लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ आपको यहां पे देखने को मिलेगा, वी आई ग्राफ ओमिक कंडक्टर के लिए। मींस जो भी हमारे कंडक्टर हैं ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, वो हमारा वी आई ग्राफ जब उनके लिए हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, वो एक लीनियर ग्राफ आपको देगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब यहां पे लास्ट टॉपिक जो बचता है, ये ओमिक कंडक्टर क्या है? तो कंडक्टर हमारे दो जो कंडक्टर हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हम उनको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? दो। एक ओमिक कंडक्टर और सेकंड हम उसको किसमें डिवाइड कर सकते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। ओके, अब ये नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है और ओमिक कंडक्टर क्या है देख लीजिए। ओमिक कंडक्टर हमारे वो कंडक्टर होते हैं जो फुली हमारे ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। मींस जो कंडक्टर ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं वो हमारे ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे दोज कंडक्टर which follow
Ohm's law are called ohmic कंडक्टर। अब आप इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए क्या होंगे। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लाइक कॉपर, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है वो हमारे यहाँ पे आएंगे कॉपर, और जो सिल्वर वायर ये सभी आएंगे। ओके, ETC। अब नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होंगे तो आप समझ ही चुके होंगे। जब ओमिक कंडक्टर वो हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होंगे? जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ओके, तो वो हमारे ओम्स लॉ, वो नॉन ओमिक कंडक्टर होंगे। हम यहां पे नोट कर देते हैं, दोज कंडक्टर which does not follow, और यहां पे हम सेटिस्फाई भी लिख सकते हैं। ओके, सेटिस्फाई ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओके, एग्जाम्पल में हम यहाँ पे डायोड, ट्रायोड जो होते हैं, यहाँ टॉर्च का जो बल्ब है, ये सभी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, इस तरीके से। और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए जो VI ग्राफ बनेगा वो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इसके लिए VI ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का बनता है ये। ओके, ये हमारा डायोड के लिए ग्राफ हो गया, तो कई बार आ भी जाता है तो आप बना सकते हैं। ओके, तो ये थी मेरी ओम्स लॉ के रिगार्डिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोरोना से बच के रहें, मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी बना के रखें। थैंक यू वेरी मच।